हेलो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम नीट 2023 की एनालिसिस करेंगे कि कैसा था आपका पेपर, इजी, मॉडरेट या हार्ड, और बच्चों के क्या रिस्पॉन्स रहे। और इतना मैं बता दूं कि इसमें से जो 50 क्वेश्चंस थे वो संकल्प की टीम के नोट से ही आए हैं, और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। तो आपने ये नहीं देखा होगा कि हाँ जो पढ़ाया वही आया, वो तो हर साल होता है, कोई नई बात नहीं है ना। और हमारे बच्चों के, कई बच्चों के 180 भी आएंगे, है ना। जो हमने आंसर की रिलीज की और उससे बच्चों ने मिलाया, और उसमें केमिस्ट्री में, बायो में, फिजिक्स में फुल भी आ रहे हैं। कई लोगों के बायो में फुल हैं, कई लोगों के केमिस्ट्री में फुल हैं, और काफी हाई मार्क्स बच्चे स्कोर कर रहे हैं। इस वीडियो में आपको 2024 के लिए भी इंफॉर्मेशन देंगे कि कैसे तैयारी करनी है और क्या आपका कट ऑफ स्कोर रहेगा। खास करके जैसे कट ऑफ स्कोर तो आपको पता ही है, लेकिन केमिस्ट्री में कितने रेंज में लाई करेगा वो भी हम यहां डिस्कस करेंगे। सर देखो यार बच्चों, बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं जो बच्चों के, तो रिस्पांस से हम लोगों को यह पता चल रहा है कि बच्चे कह रहे हैं कि सर जिस तरह से हर बार आपके नोटबुक से पेपर आता रहा है वैसे ही इस बार भी हुआ है, नोटबुक से ही पेपर आया है। और जिन बच्चों ने मान लो हम लोगों से बैच नहीं पढ़े हैं, ठीक है, वो उन बच्चों ने बताया है कि सर जो परिवर्तन सीरीज हम लोगों ने पढ़ाई थी, ब्रह्मास्त्र सीरीज में क्वेश्चन किए थे, और एलटीआर में जो टॉपिक बताए थे सर, ध्यान है, उससे तो 100% पेपर फंसा है। हाँ। मतलब जिस टॉपिक को कहा था कि इनको टॉपिक को पढ़ के जाइएगा, इनसे पेपर आता है, तो मुझे लग रहा है हर टॉपिक से क्वेश्चन आया जिस टॉपिक को हम लोगों ने बताया। हाँ, और हर बार ऐसा हुआ है। हाँ, ठीक है। और अगर मान लीजिए मेरा पढ़ाया, किसी का भी पढ़ाया नहीं आ रहा है, तो फिर वो टीचर किस बात का? टीचर उसीलिए तो पढ़ाते हैं। और देखिए सर, क्या है ना, इसी बात का और क्या है ना, ये 11th-12th का सिलेबस है। हाँ। एनसीईआरटी है, बहुत, मतलब हमारे लेवल पे आप आओगे ना, आपको भी लगेगा इतना इजी तो था। हाँ। अभी आप सीख रहे हो इसलिए लग रहा है हार्ड है या कुछ बड़ा लग रहा होगा, ये बहुत आसान है। 11th-12th का सिलेबस है, बिल्कुल सही है ना, और एनसीईआरटी से ही आना है। हाँ। तो कोई इसमें टीचर का बहुत बड़ा रोल नहीं है। बच्चे जो मेहनत करेंगे और टीचर के गाइडेंस का रोल लेंगे, उनका सिलेक्शन होगा। भाई देखो बच्चों, पढ़ाते तो हम लोग लाखों बच्चों को है, मगर आप भी जानते हो सिलेक्शन कुछ के होते हैं। जो सिलेक्शन होते हैं उसमें अहम रोल बच्चों का होता है। वो बात अलग है कि जिन बच्चों को पढ़ाया सबका, भाई जो क्लास नोट से पेपर यदि आया है, यदि परिवर्तन सीरीज से, ब्रह्मास्त्र सीरीज से पेपर आया है, तो यार वो हमने सबको पढ़ाया था। ऐसा नहीं कि कुछ 4 बच्चों को पढ़ाया था, है ना, लाखों बच्चों को ये सारी बातें पढ़ाई, मगर सेलेक्ट उसमें से कुछ हो रहा है। इसका मतलब जानते हो क्या है? इसका मतलब है रोल हमारा भी है, मगर सबसे बड़ा रोल आपका है। सिलेक्शन आप देते हो, उसमें अहम रोल हमारा होता है कि हम उस तरह से चीजों को पढ़ाएं कि सारा का सारा कॉन्सेप्ट या क्वेश्चन पेपर में उसी तरह का आ जाए जैसे बच्चा करते समय इजी फील करे। और ये जो 18-19 साल का हम लोगों का एक्सपीरियंस है वो यही बताता है। हम लोगों को आइडिया रहता है कि यार इस जगह से क्वेश्चन इस बार आ सकता है, क्यों? उसकी फ्रीक्वेंसी को हमें मैच कराना आता है। मगर इसमें रोल ध्यान रखना आपका ही है, मेहनत आपकी है, उसका क्रेडिट किसी को नहीं लेना है, ना हमको ना आप और किसी को, है ना। आपकी मेहनत है, मगर हाँ उसमें सहयोग बहुत बड़ा हमारा भी है। चलिए अब इसमें क्या होता है, देखिए सारी वीडियोस पब्लिक है ना, आप जाएंगे हर क्वेश्चन मिल जाएगा, और ना मिले तो हमें बताइए, हम जरूर आपको खोज के दिखा देंगे, है ना। चलिए नीट केमिस्ट्री की बात करते हैं। तो सबसे पहले सर आ जाते हैं कि पेपर इजी था कि मॉडरेट था कि बहुत ही हार्ड आ गया था, और कितना लगभग बच्चे नॉर्मली स्कोर कर सकते हैं, है ना, वो बात करते हैं। सर स्टार्ट करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री से। देखो यार बच्चों, फिजिकल केमिस्ट्री में जो है इजी क्वेश्चन 9 थे, मॉडरेट क्वेश्चन 6 थे, और डिफिकल्ट क्वेश्चन 2 थे। टोटल 17 क्वेश्चन आए थे। 17 क्वेश्चन में सिर्फ 2 क्वेश्चन को आप डिफिकल्ट कह सकते हो। तो इन जनरल देखो तो लास्ट ईयर के फिजिकल केमिस्ट्री से इस साल का जो फिजिकल केमिस्ट्री था वो 5 से 10% तक इजी था, और 17 में से 15 क्वेश्चन आराम से आप कर सकते हो। और ये सारे क्वेश्चन आपको नोट्स में मिल जाएंगे और परिवर्तन सीरीज में भी मिल जाएंगे, और उसमें ब्रह्मास्त्र सीरीज में जो हम लोगों ने कराए थे सब में मिल जाएंगे। इस तरह के क्वेश्चन, इस तरह के टॉपिक सब करा रखे हैं आपको। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक तो देखिए, इनऑर्गेनिक में आपके 18 क्वेश्चन आए थे और ऑर्गेनिक में आपके 15 क्वेश्चन आ गए थे। तो 18, 17 और यहां पे 15 क्वेश्चन, ठीक है। कई बार इसमें 17, इसमें 16, इसमें 17 आ जाते हैं। हाँ। तो एक आध क्वेश्चन का वेरिएशन होता है। अब मैं इनऑर्गेनिक की बात करूं, मैं पूरे साल भर आपकी, मैंने एक भी, आपने मेरी वीडियोस देखी हो तो मैंने एक ही बात की है, एनसीईआरटी। आप वो मटेरियल छोड़ना पड़ेगा जो आपके 10 साल पहले पढ़ते थे, वो मटेरियल आपको छोड़ना पड़ेगा जो आप चेंज ही नहीं किए। 2019 के बाद बहुत पैटर्न चेंज हो गया। हाँ, और एनसीईआरटी को इंपॉर्टेंस देना पड़ेगा। एनसीईआरटी से ही पूरा पेपर है। हाँ, एनसीईआरटी से पेपर है। मेरे हिसाब से
इनऑर्गेनिक में यदि एनसीईआरटी के अलावा कोई छूता भी है तो ये एक पाप टाइप का काम है। पाप है। मतलब बच्चों को ज्यादा यदि उधर उधर की चीजें पढ़ा दो तो बच्चे को तो उतना ही टाइम मिलता है कवर एक्चुअली करने क्या है सर कि ये मेमोरी है, हाँ। पूरा मेमोरी बेस्ड है, फैक्ट बेस्ड है। और बहुत बाहर की चीजें पढ़ेंगे तो जो काम की है वो भूल जाएंगे। तो मैं बार बार एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी कॉन्सेप्ट एनसीईआरटी का राउंड घूमता रहा। और मेरे बच्चे ध्यान रखें, उसका बेनिफिट बहुत सारा बहुत ज्यादा बच्चों को फिल्म फुल आ रहा है, हाँ, बहुत ज्यादा बच्चों के। बच्चों के जो कमेंट आ रहे हाँ, हैं इसी तरह से आ रहे हैं, इसी इस तरह। पर एनसीईआरटी मजा आ गया। लाइन बाय लाइन कराइए ना, उसी से क्वेश्चन आ रहे हैं सारे। और इस साल भी मेरी राय अगर मान लें आप तो एनसीईआरटी के अलावा कुछ ना पढ़, के लिए एडवाइस 2024 वालों के लिए। अब इसमें मैं बता देता हूं, इनऑर्गेनिक लास्ट ईयर से थोड़ा डिफिकल्ट था, ठीक है। लास्ट ईयर से डिफिकल्ट इस वे में था, एनसीईआरटी से ही था लेकिन डेप्थ में जाके, है ना। एनसीईआरटी का जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आया था हाइड्रोजन चैप्टर से, अब उसमें 4 लाइन है, 4 डिफरेंट पेज से पूछा गया है। एक लाइन पहला पेज से दे दिया, एक लाइन दूसरा पेज से, तीसरा पेज से, चौथा पेज से। तो डिफिकल्ट नहीं था, लेकिन अगर आपने पूरा एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ा है तो ये हो जाएगा। आप देखोगे इनऑर्गेनिक में इजी 9 है, मीडियम 5 है और डिफिकल्ट 4 हो जाते हैं। वो डिफिकल्ट नहीं है लेकिन इन डेप्थ पढ़ोगे तो हो जाएगा। ऑर्गेनिक की बात करें, ऑर्गेनिक में एक ऐसा सवाल नहीं है, हर सवाल कम से कम 2 या 3 बार, या तो टेस्ट में, या तो ब्रह्मास्त्र सीरीज में, या तो हमारे एलटीआर में, या कहीं ना कहीं आपको कवर हुआ है। या तो मैंने कराया या तो सुभाष सर ने कराया है। बिल्कुल सही। क्योंकि जब सर हम लोग पेपर सॉल्व कर रहे थे, हाँ। एक एक स्टेप में आंसर आ रहा, एक एक स्टेप में यार लग रहा था कहीं क्वेश्चन देखा जैसा है, देखा है, क्योंकि हम लोगों ने शायद बहुत सारे क्वेश्चन बच्चों को कराए हैं। दो सीक्वेंस रिएक्शन आई थी इनको, हाँ। और वो दोनों सीक्वेंस रिएक्शन बच्चे प्रोनीट 1 और प्रोनीट 2 में था। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हो, बिल्कुल सही कह रहे हो। देखो हाँ। कितने एक्टिवेशन एनर्जी वाला क्वेश्चन भी पेपर में था, पेपर में। हम लोगों ने पेपर में डाला था, वैसा ही पेपर में है, बस असर्शन रीजन बना दिया था, हम लोगों ने ऑप्शन में डाला। ऑप्शन में डाल दिया था। और जैसे फिजिकल में जो फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन थे, हाँ, वो एज इट इज बिल्कुल एज इट इज आए, बिल्कुल एज और इट हम इज। पेपर में सर यही तो बोल रहे थे पेपर से हाँ, पहले कि भाई बिल्कुल पेपर वही से है। पहले आपको यही तो बोल रहे थे कि हम जो कराएंगे वो एनालिसिस से कराएंगे, बहुत मेहनत करके कराएंगे, आएगा वहीं से। और बच्चे सर आज बहुत वो दिल बना के भेज रहे हैं, हार्ट भेज रहे हैं और प्यार भेज रहे हैं कि सर जो आपने गाइडेंस दी उसी से आया पेपर, उससे हम लोग आज मेडिकल कॉलेज में जाने लायक बिल्कुल, हो गए, बिल्कुल। क्योंकि वो 650 के हाँ, आसपास है, बिल्कुल सही है। 640 है। और 24 वाले बच्चों को यही एक एडवाइस है कि देखो यार, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में आप एनसीईआरटी से बाहर ना जाए, क्योंकि कम से कम 90% 99% पेपर तो उसी जगह से आता है। और फिजिकल में क्या है, क्वेश्चन नया बन सकता है, तो ऐसा नहीं कि कॉन्सेप्ट वही रहते हैं जो एनसीईआरटी के हैं, मगर क्वेश्चन का फ्रेमिंग थोड़ी सी अलग टाइप की हो जाती है, मगर वो भी इजी आती है। मगर वो भी आपको एनसीईआरटी का ओरिएंटेड जैसे सर कराते हैं ना, वही करना चाहिए। अगर आप वही 10 साल पुराना मटेरियल करेंगे नहीं होगा कोई फायदा, आउटडेटेड है। तो देखो ऑर्गेनिक में 7 क्वेश्चन इजी, मीडियम में 6 क्वेश्चन आ गए और डिफिकल्ट में 2 क्वेश्चन आए हैं, वो भी ऐसे क्वेश्चन है जो माइनर डिफिकल्ट है। ठीक है, तो आप देखोगे तो मेजॉरिटी पेपर इजी कैटेगरी में आता है, मतलब 100 नंबर तो आप आसानी से ग्रैब कर सकते हो। बिल्कुल सही बात है, बहुत आसानी से। और ये वो 100 नंबर है, मुझे लग रहा है 12th वाला बच्चा जो सीरियसली 12th की पढ़ाई करता है वो भी ला सकता है, वो भी ला सकता है। अब मीडियम जिसमें थोड़ा सा पेन को रोकना था और सोचना था, ये भी एक मिनट में हुए हैं सब बच्चों के, लेकिन ये है कि थोड़ा सा इसमें सोचना पड़ेगा, ठीक है, थोड़ा सा पेन रोकना पड़ता है ना। इनऑर्गेनिक में जनरली उसने क्या किया, असर्शन रीजन डाल दिया। इनऑर्गेनिक में उसने क्या किया, जनरली क्या किया, नॉट करेक्ट डाल दिया। तो अब पूरा क्वेश्चन पढ़ने में टाइम लगा, तो उसमें से कुछ क्वेश्चन यहां आते हैं और कुछ क्वेश्चन जो प्योरली एनसीईआरटी डेप्थ में थे वो आपको यहां डाल दिया गया है डिफिकल्ट में। मतलब 32 150 नंबर। बताइए। देखो 8 क्वेश्चन डिफिकल्ट है, इसका मतलब 150 नंबर तो बच्चा ला सकता था जो सीरियस प्रिपरेशन करता है, और थोड़ी बहुत मेहनत करे तो 150 से ऊपर भी ला सकता है, 180 तक भी जा सकता है। जैसे बच्चों के मैसेज हैं तो किसी के 170 आ रहे हैं, किसी के 175 आ रहे हैं, 1-2 बच्चे ऐसे भी हैं जिनके फुल में से फुल आ रहे हैं, 180 में से 180 आ रहे हैं। तो ये सब बच्चों की मेहनत है, मगर लाए जा सकते हैं क्योंकि बच्चे ला रहे हैं और मैसेज कर रहे हैं, तो आप भी ला सकते हो। और 24 वालों को यही एडवाइस है कि ईमानदारी से एनसीईआरटी को फॉलो करें, टीचर्स को फॉलो करें, और जो सीएसडी या जो चीजें प्रोवाइड की जाती हैं उनको फॉलो करें। लाइन बाय लाइन जो एनसीईआरटी क्वेश्चन आप देते हो उससे भी क्वेश्चन फंसे हैं भाई। अगर आपको इसमें फुल स्कोर करना है तो मैं आज भी आपको बताता हूं, आंख बंद करके एनसीईआरटी ओरिएंटेड पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। नहीं आई तो हम अगले साल आपसे बात कर लेंगे, आएगा ही आएगा। अब क्या है सर, बता देता हूं इसको, एक छोटी सी चीज और ऐड कर देता हूं। देखो जनरली लोगों के 330 और 340 जनरल में बता रहा हूं कि इतने आ ही रहे हैं बायो में, भाई 150 नंबर आपको केमिस्ट्री में आ ही रहे हैं। सिमिलरली फिजिक्स लास्ट ईयर से इस बार आसान था तो इतना आ ही रहा है।
तो आप देखोगे 300 नंबर यहां रहा और 330 यहां रहा, 630 हो तो गए। 630 लगभग लोग इसी के अराउंड गिर रहे हैं गिर सर। रहे हैं, बिल्कुल सही बात। जितने बच्चों से मेरी बात हो रही है, ये 635, किसी का 37, किसी का 40, 45, और जिन्होंने अच्छा किया है, जो इस लेवल के सवाल भी कर गए हैं, जिनका प्रैक्टिस अच्छा था, हाँ, वो निकाल 700 गए के हैं। आसपास आ रहे हैं। वो 700 के आसपास भी आ रहे हैं। 700 ऐसे आ रहे हैं ना। ठीक है, तो यही होगा जो कट ऑफ सर ने, तरुण सर ने बताया कि 600 के आसपास जाएगा। हाँ, बिल्कुल वही जाएगा। ठीक है, बिल्कुल वही कट ऑफ विल बी अराउंड 600। 600, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। चलिए सर, अब चैप्टर वाइज चैप्टर वाइज बता देते हैं इनको। जल्दी जल्दी। चैप्टर वाइज में फिजिकल केमिस्ट्री में सर बताइए। हाँ, देखो यार, फिजिकल केमिस्ट्री में यदि आपको एलटीआर याद है कि लास्ट टाइम मतलब पेपर के 2 या 3 दिन पहले हम लोगों ने सर एलटीआर दिया था, तो एलटीआर में साफ साफ मैंने मोल कॉन्सेप्ट से 3 हेडिंग लिखाई थी। कंसंट्रेशन, स्टाइक्योमेट्रिक कैलकुलेशन। तो देखो यार, स्टाइक्योमेट्रिक कैलकुलेशन से 2 क्वेश्चन आए थे। ये दोनों क्वेश्चन स्टाइक्योमेट्रिक कैलकुलेशन के थे। एटॉमिक स्ट्रक्चर के एलटीआर में भी मैंने लिखाया था बोहर थ्योरी से, आप ध्यान रखिएगा, और क्वांटम नंबर से। एक क्वेश्चन बोहर थ्योरी से था, एक क्वेश्चन क्वांटम नंबर से था। और बैच में परिवर्तन सीरीज में 1 शॉट में भी ये सारी बातें हमने पढ़ाई हैं। स्टेट ऑफ मैटर से मैंने एक ही हेडिंग लिखी थी, आइडियल गैस इक्वेशन से क्वेश्चन आएगा, या कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर से क्वेश्चन आएगा, या केटीजी से आएगा। आइडियल गैस इक्वेशन से 2 क्वेश्चन आए थे, एक डायरेक्ट पीवी इक्वल टू एनआरटी का, और एक बॉयल्स लॉ का ग्राफ आया था। ठीक है, और थर्मोडायनेमिक्स से एक क्वेश्चन जो आया है वो डायरेक्ट इंथैल्पी का फार्मूला आया है। वहां पर मैंने लिखाया था इंथैल्पी के फार्मूले से क्वेश्चन आ सकता है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से आ सकता है। अब इक्विलिब्रियम से मैंने कहा था केपी केसी का क्वेश्चन आ सकता है, और केपी केसी का क्वेश्चन आया है, उसमें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री लगा के पूछा गया है। रिडॉक्स में बैलेंसिंग से क्वेश्चन आया है। ठीक है, एक क्वेश्चन। सॉलिड स्टेट में 2 क्वेश्चन आए हैं। जब मैंने सॉलिड स्टेट का एलटीआर दिया था तो वहां मैंने बोला था फार्मूला ऑफ क्रिस्टल से क्वेश्चन आ सकता है, आया। फिर मैंने आपको कहा था कि दूसरा क्वेश्चन यार जो है वो वाइड से आ सकता है, आयनिक क्रिस्टल से आ सकता है, वो भी आया। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से मैंने कहा था गैल्वेनिक सेल से क्वेश्चन आएगा, नर्स इक्वेशन से आएगा। तो वहां पर भी हमें 2 क्वेश्चन देखने को मिले और बहुत इजी थे। फिर केमिकल काइनेटिक्स से 2 क्वेश्चन मिले, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का क्वेश्चन का था, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का क्वेश्चन आया, और आर्हेनियस इक्वेशन का क्वेश्चन का था, वो आर्हेनियस इक्वेशन का क्वेश्चन आया एक्टिवेशन एनर्जी वाला, असर्शन एंड रीजन में। और फिर इसके बाद आप देखो सरफेस केमिस्ट्री से 2 क्वेश्चन आया। मैंने कहा था कोलाइडल से क्वेश्चन आता है, तो कोलाइडल से एक क्वेश्चन आया था। ठीक है, मगर एक क्वेश्चन कैटालिस्ट से भी आया था। और सॉल्यूशन चैप्टर से एक क्वेश्चन आया था हेनरी लॉ से। तो यार देखो जरा बच्चों की जो बातें बताई जाएंगी पेपर उसी से आएगा, मगर फिर भी सब बच्चे नहीं सेलेक्ट होते हैं। उसका रीजन है कि यार उस लेवल की आपको मेहनत करनी पड़ती है जिस लेवल का एग्जाम है। क्योंकि बता तो हम लोग देते हैं, पढ़ा हम लोग देते हैं, सारा पेपर भी उसी जगह से आता है जहां से हम लोग पढ़ाते हैं, और जो पढ़ाते हैं सारा पेपर नोट से ही आएगा। मगर फिर भी उस नोट्स को पढ़ना और उन सारी चीजों को दिमाग में स्टोर करना और एक साथ 3 घंटे में परफॉर्म करना और 30 से 40 सेकंड में क्वेश्चन को निकालना, ये सब बड़ा काम है। इसके लिए एक बहुत ज्यादा गाइडेंस की जरूरत पड़ती है, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है, और यह भी जरूरत पड़ती है कि किस एरिया की चीजों को पढ़े, कितना पढ़े कितना छोड़े, है कि नहीं सर। तो ये सारी बातें आपको बस ध्यान रखनी है, और पेपर एज यूजुअल है, आप हमेशा कर पाओगे। आगे की भी पेपर वही आएगा जो हम लोग बताएंगे आपको। आइए बच्चों, देखिए हम आपके साथ हैं, किसी भी सिचुएशन में कैसे भी पेपर गया हो, ऑलवेज विद यू, है ना। हमेशा ध्यान रखिए कि जब भी आप अपने लाइफ के सबसे बुरे फेज में हैं तो वहां से और नीचे नहीं जाओगे, आप वहां से ऊपर जाने का ही स्कोप है। तो देखो मैं आपको ऑर्गेनिक की बात बता दूं, सॉरी इनऑर्गेनिक की पहले बात बता देता हूं। पीरियोडिक टेबल से एक सवाल हर साल, इस साल भी। केमिकल बॉन्डिंग से 4 सवाल। पता है ये कौन से पैटर्न को फॉलो किया? जो आज से 2019 और 18 वाला पैटर्न था ना, उसको फॉलो कर लिया। केमिकल बॉन्डिंग से 4 सवाल है, हाइड्रोजन से 1 सवाल। ये वही सवाल है जो 4 स्टेटमेंट है, और 4 स्टेटमेंट 4 अलग अलग पेज से हैं। एस ब्लॉक में ऑब्वियस क्वेश्चन है, मतलब कहीं से भी आप पढ़े होंगे ना तो वहां पे ये कराया जाता है। भाई पी ब्लॉक में यहां पे 2 क्वेश्चन है, दोनों मेरे शॉर्ट नोट्स में मिल जाएंगे। लॉन्ग नोट्स की तो बात छोड़ ही दो, शॉर्ट नोट्स में मिल जाएंगे। ये वाला क्वेश्चन नोट्स से आया था, यूट्यूब वीडियो पढ़िए, जाके देख लीजिएगा। एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन आइसो इलेक्ट्रॉनिक कराया था, आया। केमिकल बॉन्डिंग के ये 4 सवाल आपके महामैराथन में कराए थे, एज इट इज, बिना डेटा चेंज हुए आया। खैर, यहां बात करते हैं पी ब्लॉक क्लास 12 की। ये क्वेश्चन महामैराथन में पड़ा हुआ है, जाइए अभी वीडियो खोलिए, मिल जाएगा। नेक्स्ट, डीएनएफ ब्लॉक। ये क्वेश्चन, इसमें से 2 क्वेश्चन है, जो एक क्वेश्चन हमने
डिस्कस नहीं किया हुआ है। लेकिन एक क्वेश्चन फिर भी हमारे प्रो नीट से आया, ठीक है, एक क्वेश्चन प्रो नीट से आ गया और एक क्वेश्चन ये ना हमने डिस्कस किया था, हां, लेकिन अगर मेरे नोट्स को देखोगे तो वहां पे आपको मिल जाएगा। खैर, जनरल प्रिंसिपल्स, अगेन हर जगह स्मेल्टिंग ऑफ आयरन से क्वेश्चन आता है, वो 4 जोन आता है, टेंपरेचर भी कराया जाता है, और ये मैं ही नहीं हर जगह कराया जाएगा। नेक्स्ट आएंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के इतने इजी 3 क्वेश्चन। मैं समझ रहा था आइसोमेरिज्म से आएगा, आइसोमेरिज्म ना छोड़ के डेफिनेशन से पूछ लिया, होमोलेप्टिक हेटेरोलेप्टिक, वो ऑप्शन से क्लियर हो रहा था। फिर आपसे कलर पूछ लिया SCN माइनस का, और ये कलर के क्वेश्चन नोट्स के दूसरे लेक्चर में मैं कराता हूं, लॉन्ग लेक्चर में। खैर, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, इसमें से एक क्वेश्चन बाहर से आया जो हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था, और एक क्वेश्चन हमारे पास था। तो देखो, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 16 क्वेश्चन हमारे पास से डायरेक्टली आए हैं 18 क्वेश्चन में से। अब अगर कोई आपको बोल रहा है 18 में से 18 है, बेवकूफ बनाने के अलावा और कोई कुछ नहीं कर रहा है। ऐसा कोई भगवान ऊपर से नहीं लिए ज्योतिष की, नहीं हम ही जो पढ़ाएंगे वही आएगा, ऐसा नहीं होता है। हम जो पढ़ाएंगे वो नहीं आएगा, एनसीईआरटी में जो है उसी में से आएगा। हां, हमने कितना ब्रॉडली उसको कवर किया है ये डिपेंड करता है बच्चों, और कुछ नहीं, ठीक है। तो हमारी इसमें कोई बहुत हम तोप नहीं, हम हीरो नहीं है कि जो हम ही कराते हैं वही आता है। हां, ये जरूर है कि हम एनसीईआरटी को थोरो पढ़ाएंगे और उसी से सिलेक्शन होता है। बहुत सारे बच्चे, आपके सीनियर्स का हुआ ना, आपके साथ वाले का हुआ ना, आपका क्यों नहीं होगा। अब आते हैं बच्चे की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कैसे इतना और इजी, मतलब ऑर्गेनिक आप लास्ट ईयर भी देखोगे इट वाज इजी, दिस ईयर आल्सो इजी। तो ऑर्गेनिक को अब एनटीए लग रहा है ना कि छोड़ दो, अब इस तो होना ही है, अगर खाली एनसीईआरटी रीडिंग मार के आ जाओ तो हो जाएगा। जीओसी से बच्चे आपके पास 2 क्वेश्चन आए, जीओसी से 2 क्वेश्चन आए, और दोनों इतना इजी है कि मतलब मैं तो जीओसी में देखो भाई 200 क्वेश्चन कराता हूं, क्लास के अंदर 200 क्वेश्चन कराता हूं, इससे बहुत बड़े बड़े लोग करा चुके थे मैं अपने क्लास में। नेक्स्ट आते हैं यहां पे हाइड्रोकार्बन। अब डायरेक्टली हाइड्रोकार्बन से सवाल नहीं आए, बट हां हाइड्रोकार्बन के मिक्स क्वेश्चन जरूर आए। हाइड्रोकार्बन के मिक्स क्वेश्चन आए हैं, एडिशन है, एलिमिनेशन है, ये सब क्वेश्चन वहां पे आए हैं। खैर, हेलोइकेन हेलोअरीन से एक क्वेश्चन आया है, वो भी डेफिनेशन की, एलाइल कौन है, विनाइल कौन है, बेंजाइल कौन है, कई सब लोग कराते हैं, मैं ही नहीं सब लोग कराते हैं। ये क्वेश्चन सब लोग का सही होगा, ये क्वेश्चन सब लोग का सही होगा, इसमें कुछ नहीं है। अल्कोहल फिनॉल ईथर में 3 क्वेश्चन आए हैं, और तीनों क्वेश्चन हमारी नोट से हैं। अगेन मैं मेरे शॉर्ट नोट्स टेलीग्राम पे पढ़े, खोल के देख सकते हैं पूरा पूरा, और नहीं मिले तो आप मुझे बताइए, मैं जरूर आपको दिखा दूंगा एज इट इज, एज इट इज। अभी भी टेलीग्राम पर पढ़े रहेंगे, साल भर पढ़े रहेंगे। खैर, एल्डिहाइड कीटोन से ये कोई भी जो एल्डिहाइड कीटोन पढ़ाता है वहां पे ये चारों क्वेश्चन कराते हैं, बहुत इजी। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस पूछे गए हैं, अमाइन की हाइड्रोलिसिस पूछी गई हैं, ये सब क्वेश्चंस वहां पे कराए गए हैं। खैर, अमाइंस वाले में ये दोनों प्रो नीट से सवाल आए थे, ये दोनों के दोनों बच्चे प्रो नीट से क्वेश्चन आ गए थे। खैर, बायोमोलिक्यूल, पॉलीमर और केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, इस साल मैंने ये चैप्टर्स तीनों आपको सेपरेट वीडियो में नहीं कराए थे। ये मैंने आपको बोला था लास्ट ईयर जो मैंने यूट्यूब पे पढ़ाया हुआ है उससे आपको कवर करना है, लेकिन ये जो पॉलीमर का क्वेश्चन आया है, महामैराथन खोल लीजिए, आइसोप्रीन, और सब लोग कराते हैं, मैं ही नहीं। सिमिलरली बायोमोलिक्यूल वाला सवाल है, ये भी आप महामैराथन खोलोगे वहां पे मिल जाएगा, ठीक है, और अगेन सब लोगों का होता है, मेरा ही नहीं। केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ भी आपके पास वो वेरोनल वाला क्वेश्चन, बार्बिट्यूरेट्स वाला क्वेश्चन हर जगह, और इनफैक्ट आपके प्रो नीट में भी आया है, ठीक है। तो मैं आपको ओवरऑल अगर पूरा बताऊं तो नीट 2024 के लिए क्या करना चाहिए। नीट 2024 के लिए एनसीईआरटी के अराउंड ही पढ़ना है, मैं फिर बताऊं आपको, एनसीईआरटी से ही पढ़ना है, कुछ इधर उधर की चीजें नहीं पढ़नी है, एनसीईआरटी के सीक्वेंस को फॉलो करना है ना। हम क्या करते हैं, रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ते हैं, फिर हम एक एक करके रिएक्शंस पढ़ते हैं, ऐसे नंबर नहीं आता है, ऐसे फील गुड होता है, अरे मजा आ गया, मजा आ गया, टीचर को परेशानी नहीं होती है, लेकिन टीचर आसानी से पढ़ा ले जाता है, ये फायदा होता है, ठीक है ना। हम आइसोमेरिज्म उधर करके, जीओसी अलग करके और अलग अलग पढ़ाते नहीं, जैसे एनसीईआरटी में दिया है अगर उसी सीक्वेंस को फॉलो करें और एनसीईआरटी को ही प्रायोरिटी रख के काम करें तो आपको नंबर आएगा यहां भी, ठीक है ना। चेन रिएक्शन, बहुत बड़े बड़े चेन रिएक्शंस 50-50 भी कराए लोगों ने, अपन ने वो नहीं कराया क्योंकि अपने को पता था कि स्टाइल मारने से ज्यादा अच्छा है कि भाई एनसीईआरटी करा दो, क्वेश्चन आ जाएगा। और हमने 2 या 3 लेवल तक जाके कराया था, और देखो पेपर में 3 से ज्यादा आया ही नहीं। लास्ट ईयर भी देख लेना, इस ईयर भी देख लेना, कराने को तो 50 सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन कराई जा सकती है, ऐसा ट्रू नहीं है, बच्चों के लिए सही नहीं है। खैर, इनऑर्गेनिक में मैं बताऊं लास्ट ईयर भी और इस साल भी
एनसीईआरटी ही भगवान है, एनसीईआरटी ही देवता है, एनसीईआरटी ही बाइबल है, एनसीईआरटी ही कुरान है, एनसीईआरटी ही आपका सिलेक्शन करा सकता है और कोई नहीं। तो मैं आपको बताता हूं वंस अगेन कि नीट 2024 के लिए चारों तरफ सब किताबें, सब मटेरियल, सारी वीडियोस को एक्साइड करिए, शोशाबाजी से दूर रहिए। मैं उन्हीं बच्चों का सिलेक्शन होते हुए देख रहा हूं जो सारे साल डिस्ट्रैक्शन से दूर थे, है ना। मैं आपको एक भरोसा दिलाऊं कि आपने मेहनत की है। शायद कोई भरोसा करे ना करे, कई बार पेरेंट्स नहीं मानते, कई बार दोस्त नहीं मानते, कई बार जो आपको देख रहा है, मिल रहा है, वो नहीं देख पाते, लेकिन हम आपके टीचर्स हैं। हमने आपको फील किया है, हमारे और आपके बीच में कनेक्शन बन जाता है, तभी तो आप हमारी पढ़ाई हुई चीजों को समझ पाते हो। उस कनेक्शन से मैं आपको बता सकता हूं कि आपने मेहनत तो की है। और अगर मेहनत की है, कई बार क्या होता है, मैं बार बार क्लास में बोलता हूं कि एक बीज बनता है ना, जो आपको बांस का पेड़ देखते हैं, बैम्बू, वो क्या होता है 5 साल धरती में होता है, और एक बार जब उगता है ना तो एकदम सबसे ऊंचा जाके बनता है। और बाकी नॉर्मल जो होते हैं वो 1 आध साल में ही पेड़ बन जाते हैं, लेकिन सबसे लंबे नहीं बनते। तो कई बच्चे होते हैं जो 3-4 साल वो बेस बनाते हैं, 1-2 साल बेस बनाते हैं, 1 साल बेस बनाते हैं, और फिर सबसे ऊंचाइयों से उड़ जाते हैं। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है, कि यार वो अचानक 1 साल में ही हो गया। तो आप किसी की सक्सेस को, किसी की फेलियर को देख के ना घबराएं, आप लास्ट ईयर से बेहतर बनने की कोशिश करें, आपका अच्छा होगा। ठीक है, चलिए केमिस्ट्री के एनालिसिस को यहीं तक रखते हैं। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट बच्चों। आई होप आप सब लोग पॉजिटिव डायरेक्शन में सोचें, आई होप आप सब लोग अच्छा करें, और मेरी दुआएं हमेशा आपके साथ हैं और रहेंगी। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।